एकदम ध्यान से बैठिएगा और ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। कहीं भी कोई समस्या अगर आपको आए तो बताइएगा। हिमालय हम पढ़ेंगे, हिमालय के गरिमा, स्थान, दिशा और उसके महत्व के बारे में जानेंगे। शुरू करें। भारत देशस्य सुविस्तृतायाम् उत्तरस्यां दिशि स्थितो गिरि पर्वतराजो हिमालयः इति नाम्ना विद्यते जनैः। भारत देशस्य, अब देशस्य से लगा हुआ है तो यह कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति प्रथमा वचन। कारक में षष्ठी में किसका लोप होता है? संबंध का के की का लोप होता है। तो हम क्या बोलेंगे? भारत देश के सुविस्तृत मतलब सुंदर, विस्तृत, उत्तरस्याम मतलब उत्तर, दिशि मतलब दिशा में, स्थितो मतलब स्थित, गिरि मतलब पर्वत, पर्वतो राजा मतलब पर्वतों का राजा, हिमालय मतलब हिमालय, ऐसे नामना मतलब नाम से, विधिते मतलब जाना जाता है, जनह मतलब लोगों के द्वारा। ठीक ना? जनह लगा है ना? जैसे आप रामय बोलते हैं, तृतीया का बहुवचन होता है ना, तो कारक में तृतीया में किसका लोप होता है? कर्ता ने कर्म को करने के द्वारा, से के द्वारा लोप होता है ना, तो लोगों के द्वारा जाना जाता है। मिला के बोलते हैं। भारत देशस्य सुविस्तृतायां उत्तरस्यां दिशि स्थितो गिरिः पर्वतराजो हिमालयः इति नाम्ना विद्यते जनैः। भारत देश के सुविस्तृत उत्तर दिशा में स्थित पर्वतों का राजा हिमालय ऐसे नाम से जानते हैं लोग। ठीक ना? भारत देश के उत्तर दिशा में स्थित एक विशाल पर्वत और पर्वतों के राजा को हिमालय के नाम से लोग जानते हैं। दिक्कत? कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। ये आप पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, जानकारी, ये आप ऐसा पढ़िए कि जो बच्चा आए 11th में उसे आप अच्छे से बता सकें। अस्य महोच्चानि शिखराणि जगतः सर्वानपि पर्वतान जयन्ति। अस्य मतलब इसके, महोच्चानि, महो महा प्लस उच्चान, महा मतलब ऊंचे ऊंचे, मतलब महान, उच्चान मतलब ऊंचे ऊंचे, शिखराणि मतलब शिखर जो हैं, जगतः मतलब जगत में, सर्वान मतलब सभी, पर्वतान मतलब पर्वतों को, जयंती मतलब जीतती। जैसे आप बोलते हैं जय जय, जय मतलब जयकार लगाते मतलब जीतना, तो जयंती बहुवचन है ना। जैसे आप लकार बोलते हैं, पठति पठतः पठन्ति, लिखति लिखतः लिखन्ति, तो जय का बताइए जयति जयतः जयन्ति, तो बहुत सुना ना। तो वही इसमें है कि अस्य महोच्चानि शिखराणि जगतः सर्वानपि पर्वतानि जयन्ति। इसके महान ऊंचे ऊंचे शिखर जगत के सभी पर्वतों को जीतती है। अत एव लोका, अत मतलब इसलिए, एव मतलब ही, एव मतलब ही, इसलिए ही, लोका मतलब इस लोक में, इस संसार में, एनम मतलब इसको, किसको? हिमालय को, इसको पर्वत राजम पर्वतों का राजा कहते हैं। क्वेश्चन बन जाएगा कि पर्वतों का राजा किसे कहा गया है? पर्वतों का राजा हिमालय, हिमालय को कहा गया है। हिमालय को क्या कहा गया है? पर्वतों का राजा। ठीक ना? कोई दिक्कत? अस्य उन्नतानि शिखराणि सदैव हिमैः आच्छादितानि तिष्ठन्ति। अस्योन्नतानि, जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा? अस्य प्लस उन्नतानि, अस्य मतलब इसके, उन्नतानि मतलब ऊंचे ऊंचे, शिखराणि मतलब जो शिखर हैं, सदैव मतलब हमेशा, हिमैः मतलब बर्फ से, आच्छादिता मतलब ढका रहता है। क्या ढका रहता है? बर्फ से ढका, बर्फ से। जो इसके ऊंचे ऊंचे शिखर है
वो हमेशा सदैव बर्फ से ढका रहता है, क्योंकि हिमालय पर्वत पे कई शिखर निकली हुई है, पर्वत पे भी कई पर्वतें हैं, ठीक ना। और कौन कौन से पर्वतें हैं फिर अभी हम पढ़ेंगे इसमें। तो अभी बताया गया है इसके ऊंचे ऊंचे जो शिखर हैं वो शिखर सदैव हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। अतएवास्य, अत इसलिए ही इसे हिमगिरी, हिम मतलब बर्फ, गिरी मतलब पर्वत, इसलिए बर्फ का पर्वत भी इस पर्वत के नाम से भी सुप्रसिद्ध यहाँ प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि बर्फ का पर्वत किसे कहा जाता है? हिमालय को। हिमालय को और क्या कहा जाता है? हिमगिरी। हिमगिरी, और पर्वतों का राजा भी कहा जाता है, ठीक ना। अच्छा, हिमगिरी क्यों कहा जाता है? वहाँ पूरा बर्फ है। क्योंकि उसके जो ऊंचे ऊंचे शिखर हैं वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इसलिए उसका नाम हिमगिरी के नाम से भी जाना जाता है, वह प्रसिद्ध है। आगे बोले, एवरेस्ट, गौरी शंकर प्रभृतीन अष्ट शिखराणि जगति उन्नत मानिषन्ति। इसी पर्वत पे क्या है? एवरेस्ट है, गौरी शंकर प्रभृतीन, प्रभृतीन मतलब क्या होता है? इत्यादि या आदि, ठीक है। गौरी शंकर, एवरेस्ट इत्यादि यह शिखर जगत में सबसे ऊंचे माने जाते हैं। उन्नत है ना, इसमें लिखा है उन्नत मतलब ऊंचे, मान मतलब माने जाते, संति मतलब है, ठीक ना। इसी पर्वत पे जो एवरेस्ट है, गौरी शंकर है, आदि ऊंचे ऊंचे पर्वत जगत में सबसे ऊंचे माने जाते हैं। अस्य अधित्तिकायाम त्रिविष्टम नेपाल भूटान देशाः पूर्ण सत्ता संपन्नाः कश्मीर हिमाचल प्रदेशम सिक्किम मणिपुर प्रभृतयः भारतीय प्रदेशाः सन्ति। और अश्य मतलब इसके ही अधित्तिकायाम, अधित्तिकायाम मतलब क्या होता है? ऊपरी मध्य भाग में, ठीक ना। ऊपरी मध्य भाग में क्या स्थित है? त्रिविष्टम, त्रिविष्टम मतलब तिब्बत, नेपाल, भूटान, ये जो देश है ना, ये देश पूर्ण सत्ता संपन्न, एक पूर्ण सत्ता संपन्न देश है जिसका अपना एक अलग संविधान है। ये तीन देश कहाँ स्थित है? इसी हिमालय के ऊपरी मध्य सीमा में, मध्य भाग में स्थित है। कौन कौन सा देश? तिब्बत, नेपाल, भूटान, ये पूर्ण सत्ता संपन्न देश है। और साथ ही साथ कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर प्रभृतयः लिखा हुआ है ना, प्रभृतयः मतलब इत्यादि आदि जो भारतीय प्रदेश है। ये कौन से प्रदेश हैं? जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, उसी प्रकार ये प्रदेश, ठीक ना। ये जो भारतीय प्रदेश हैं यहाँ बसे हुए यही है। कहाँ है? हिमालय, ठीक ना। और उत्तर भारत से परतियो भागो अपि हिमालय सेव परांतरे तिष्ठन्ति। और उत्तर भारतस्य, उत्तर भारत से फिर षष्ठी विभक्ति लगा है ना, उत्तर भारत के पर्वतीय भागों में भी हिमालय के प्रांत स्थित हैं। कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे बोले, अयम पर्वतराज भारतवर्षस्य उत्तर सिम्नि स्थितः तत्प्रहरीव शत्रुभ्यः सततं रक्षति। अयम मतलब यह पर्वतराज जो हिमालय है, ठीक ना, यह पर्वतराज हिमालय भारतवर्षस्य, भारतवर्ष कौन सा लोक लगा है इसमें? हैं? षष्ठी है ना, तो षष्ठी में किसका लोप होता है? कारक में बताइए, संबंध काके की का लोप होता है ना, तो वही बताइए ना।
अयम पर्वतराज भारतवर्षस्य उत्तर सिमनी, यह पर्वतराज भारतवर्ष के उत्तर सिमनी मतलब सीमा में, ठीक ना, भारत के उत्तर सीमा में स्थित मतलब स्थित है। तत् मतलब वह, प्रहरी मतलब एक प्रहरी के रूप में, शत्रुभ्य मतलब शत्रुओं से, सततम मतलब हमेशा, निरंतर, रक्षत मतलब रक्षा करता है, ठीक ना। हमारा एक भारतीय देश ही ऐसा है जो चारों तरफ से सुरक्षा के घेरा में है। तीन तरफ तो हमारा सागर मंडरा रहा है, हिंद प्रशांत महासागर, हिंद अरब महासागर, तो बंगाल की खाड़ी पूर्व में हो गया, तो उत्तर में हिमालय पर्वत प्रहरी का काम कर रहा है, ठीक ना। तो वही इसमें कहा गया है कि अयम पर्वतराज, यह जो पर्वतराज है भारतवर्ष के उत्तर सीमा में स्थित, वह एक प्रहरी के रूप में शत्रुओं से रक्षा करता है। और हिमालय देव समुद्गम्य, हिमालय देव जो है, हिमालय देव से ही समुद्गम्य मतलब निकलती हैं क्या, गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्राख्या नदी, महानदी, शतद्रु, विपाशा, यमुना, सरयू, गांडकी, नारायणी, कौशिकी प्रभृतय आदि इत्यादि नदियां समस्तमपि सभी मिलकर उत्तर भारत भुवम, भुवम मतलब भूमि को, उत्तर भारत के भूमि को स्वकीय स्वयं के तीर्थोदके, तीर्थोदके मतलब तीर्थ के जल से, ठीक ना, अपने पवित्र जल से, न केवलम पुनंति, न केवल इसे पावन बनाते, पुनंति मतलब पावन या पवित्र, न केवल इसे पावन ही बनाती हैं, अपितु इमाम मतलब इसे सस्य श्यामला मपि कुर्वन्ति, सस्य मतलब सुंदर, श्यामला, हरा भरा, सौंदर्यवान भी बनाने का कार्य करती है। बात समझ में आ गया ना। कौन सी नदी, हिमालय है, बहुत नदियां हिमालय से निकली हैं। हिमालय से निकलने वाली जितनी नदियां हैं, गंगा नदी, चाहे यमुना नदी, सरयू, गांडकी, कौशिकी, नारायणी, शतद्रु, विपाशा, ये जितनी नदियां हैं एक साथ मिल करके उत्तर भारत के भूमि को केवल पवित्र या पावन ही नहीं बनाती हैं, अपितु इसे सस्य श्यामला, सुंदर, हरा भरा और सौंदर्यवान बनाने का भी कार्य करती हैं। सब नदियां इनके बनाती होंगी ना, क्योंकि अलग अलग बही है कि जहाँ जहाँ से बही है वहाँ वहाँ दृश्य हरा भरा हो जाता है ना, है? तब लोग यहाँ से घूमने जाते हैं कश्मीर देश। अभी कहाँ कहाँ जाएंगे लोग, अभी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक ना। आगे बोले, देखिए, अत्योपत्यका सुदीर्घा वनराजो विराजन्ते, अस्योपत्यकासु सुदीर्घाः वनराजो विराजन्ते। अस्योपत्यकासु विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, अस्य प्लस उपपत्यकासु, उपत्यकासु, अस्य मतलब इसी के ही, उपपत्यकासु मतलब होता है ऊपरी सीमा पर, सतह पर क्या स्थित है, विद्यमान, अरे इसके ऊपरी सीमा पर, सुदीर्घा मतलब बहुत दीर्घ मतलब बड़े बड़े, वनराजो वनराज पर्वत विद्यमान है। बताया थे ना, इसी पर्वत हिमालय पे बहुत बड़े बड़े, बहुत कई पर्वतें भी हैं, तो इसी बताया गया है कि अस्योपत्यकासु सुदीर्घाः वनराजो विराजन्ते, इसके ऊपरी सतह में, ऊपरी भाग में बहुत बड़े बड़े वनराज भी विद्यमान हैं। यत्र विविधा औषधयोः वनस्पतयश्च वरश्च तिष्ठन्ति, अत्र यत्र मतलब यहाँ, विविधा मतलब बहुत प्रकार के, कई प्रकार के, अनेकों प्रकार के क्या हैं, औषधि, वनस्पतयश्च वनस्पति,
और तरवष्ट मतलब वृक्ष है। कहाँ पे है? हिमालय के हिमालय में जो बड़े बड़े पर्वत वनराज हैं, उस वनराज में उस पर्वत पे बहुत प्रकार की औषधियाँ, वृक्ष और वनस्पति भी हैं। इमाः औषधयः जनान् आमयेभ्यो रक्षन्ति। इमा मतलब यही, औषधयः मतलब औषधि, जनान मतलब लोगों को, अमायेभ्यो मतलब रोगों से, रक्षन्ति मतलब रक्षा करती है। ठीक ना? यही औषधियाँ, कौन औषधियाँ? जो यहाँ हिमालय पर्वत के वनराजों में मिलती है, यही औषधियाँ लोगों को रोगों से रक्षा करती है। ठीक। और तरवश्च, तरवर मतलब होता है वृक्ष, च मतलब और जो वृक्ष है, इस वृक्ष से क्या प्राप्त होता है? पढ़िएगा, शब्दों को देखिएगा। आसद्यादि गृहोपकार निर्माणार्थ, आसन विग्रह करेंगे तो आसन, आसन मतलब होता है बैठने का स्थान, जैसे मेज, कुर्सी, चेयर, फर्नीचर हो जाते हैं। ये सब किससे बनती है? लकड़ी से ना। तो लकड़ी किससे प्राप्त होती है? वृक्ष से। तो वही तरवष्ट, और इसी वृक्ष से आसन, फर्नीचर, मेज, टेबल, कुर्सी, जो भी आप बोल सके, आदि के साथ साथ गृह निर्माण, घर के निर्माण के लिए उपयोगी लकड़ियां भी इसी वृक्ष से मिलती हैं। कोई दिक्कत? हिमालय वर्षतो दक्षिण समुद्रेभ्यो समुस्थिता मेघमाला अवरुद्ध वर्षणाय ताः प्रवर्तयति। और हिमालय जो है वर्षतो, वर्षा के आगमन पर, दक्षिण समुद्रेभ्यो, जो दक्षिण के समुद्र से, समुस्थिता समान रूप से जो उठता है, क्या? मेघमाला। मेघमाला से ही बरसात होती है। जब बादल उठता है तब बरसात होती है। तो वही जो दक्षिण के समुद्र से जो मेघमाला उठती है, उसी मेघमाला को हिमालय पर्वत जो है अवरुद्ध, उसे रोक लेता है, और रोक करके वर्षणाय, वर्षा के लिए, ताह मतलब उसको, प्रवर्तित पुनः वापस कर देता है। तो अपने भारत की वर्षा भारत में रह जाती। तो उसी किनारे अपने कश्मीर प्रदेश में बहुत सारी वर्षा होती है, इसलिए हरा भरा दृश्य होता है। ठीक ना? इसी को हाँ देखिए, कहाँ से बताना है? हिमालय से ना। हाँ देखिए, हिमालय वर्षतो, यानी वर्षतो मतलब वर्षा के आगमन, वर्षाने के लिए। यही हिमालय वर्षा के आगमन पर दक्षिण समुद्र से जो मेघमाला उठता है, उस मेघमाला को अवरुद्ध, रोक करके, वर्षणाय, वर्षा के लिए, प्रवर्तयत मतलब वापस कर देता है। कोई दिक्कत? कहीं दिक्कत होगा तो बताइएगा। आगे बोले, आगे देखिए। अस्योपत्तिकायां विद्यमानः कश्मीरो देशः स्वकीयाभि सुषमाभि भूस्वर्गः इति संज्ञया अभिहीयतो भवति लोके। लोके मतलब क्या होता है? संसार में। ठीक ना? अस्योपत्तिकायां, अस्य मतलब इसके, उपत्यकायां मतलब ऊपरी भाग में या सीमा में, विद्यमान विद्यमान जो कश्मीर देश है, स्वकीया मतलब स्वयं के, सुषमाभि मतलब सौंदर्यता से, सौंदर्यता के कारण वह कश्मीर देश भूस्वर्गा पृथ्वी का स्वर्ग, इति मतलब ऐसे, संज्ञा मतलब संज्ञा से, अवधीयतो मतलब जाना जाता है, पुकारा जाता है। लोके मतलब इस संसार में। ठीक, पुनः बोल दें। अस्योपत्यकासु, इसके ऊपरी सतह में, इसके सीमा में स्थित जो कश्मीर प्रदेश है, वो स्वयं की सुंदरता के कारण इतना सुंदर दिखता है, आकर्षक दिखाई देता है कि अपनी आकर्षक सुंदरता के कारण वह कश्मीर जो
हमारा देश है वह कश्मीर देश, भूस्वर्ग, पृथ्वी का स्वर्ग, उस स्वर्ग के नाम से इस लोक में, इस संसार में जाना जाता है। ठीक ना। ततश्च पूर्वस्याम दिशि स्थितः किन्नर देशो देवभूमि नामना प्राचीन साहित्य प्रसिद्ध आसीत्। ततश्च, तत मतलब इसलिए, च मतलब और, इसलिए और, पूर्वस्याम पूर्व, दिशि मतलब दिशा में, स्थितः मतलब जो स्थित, किन्नर देश और देवभूमि के नाम से जो प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध आसित मतलब था। ठीक ना। इसलिए और पूर्व दिशा में स्थित जो किन्नर देश और प्राचीन साहित्य में जो देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध था, अद्यापि, अद्य मतलब आज, अप मतलब भी, आज वह भी कुलू घाटी के नाम से प्रसिद्धो अयम, प्रसिद्ध यह प्रदेश, रमणीयता मतलब रमणीयता या सौंदर्यता में, केसा मतलब किसके, मनु मतलब मनो को, न मतलब नहीं, हरत मतलब हरण करता है, अर्थात सभी के मनो को हरण कर लेता है। ठीक, पुनः बोलने इसी को पकड़िएगा शब्दों को। ततश्च, तत् मतलब इसलिए, च मतलब और, पूर्वस्याम मतलब पूर्व के, दिशि मतलब दिशा में, स्थितः मतलब स्थित, किन्नर देशो किन्नर देश, और देवभूमि नामना देवभूमि के नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध था, जो अद्याप मतलब आज भी वह प्रदेश कुलू घाटी, कुलू घाटी इति मतलब इस नामना मतलब नाम से प्रसिद्धो अयम प्रसिद्ध हो गया। और प्रसिद्धो अयम, अयम मतलब यह, अयम मतलब क्या होता है, और यह प्रसिद्ध जो प्रदेश है, कौन प्रदेश, कुलू घाटी। ठीक ना। यह जो प्रदेश है प्रसिद्ध, यह रमणीयतया मतलब रमणीयता में, सुंदरता में, आकर्षक में, केसा मतलब किसके, मनो मतलब मनो को, न मतलब नहीं, हर मतलब हरता है, सुंदरता में किसके मनो को हरण नहीं करता है, अर्थात यह सभी के मनो को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। शिमला, देहरादून, मंसूरी, नैनीताल प्रभृति, प्रभृति मतलब आदि या इत्यादि नगर से, जो नगर हैं, ये नगर देशस्य देश के, संपन्नान संपन्न जनान मतलब लोगों को, ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मियों के मौसम में, बलादिव, बलादिव मतलब बलपूर्वक, भ्रमणारि मतलब लिखा है भ्रमणाय मतलब भ्रमण करने के लिए, आकर्षण मतलब अपनी ओर आकर्षित करता है। कितने लोगों का मन मानता है काश हम भी नैनीताल मंसूरी जाते, कितना बढ़िया सुंदर दृश्य वहाँ का, क्या वातावरण, क्या सुंदर संभार है वहाँ का, है कि हमारे अंदर जो मन को भाव खींच रहा है उसी का देन है, इतना सुंदर है कि एक बार आदमी सोचता है उसके विषय में। तो वही है, इसमें कहा गया है कि शिमला, देहरादून, मैसूरी, नैनीताल, ये आदि जो हमारे नगर हैं, यह देश के संपन्न लोगों को ग्रीष्म काल में, गर्मियों के मौसम में बलपूर्वक भ्रमण करने के लिए अपनी ओर आकर्षित करता है। और एभ्यो अपि पूर्वस्मिन् भागे अवस्थितः रमणीयतमः प्रदेशः कामरूपतया कामरूप इति संज्ञया अभिधीयते। एभ्यो अपि, एभ्यो मतलब क्या होता है, यही, पूर्वस्मिन् मतलब पूर्व, भागे मतलब भाग में, अवस्थितः मतलब स्थित, रमणीयतम मतलब रमणीय, सुंदर, प्रदेश मतलब जो प्रदेश है, कामरूपतया जो कामरूपता है, कामरूपता मतलब होता है कि जो समय समय पर अपनी सौंदर्यता को बदलता रहता हो, हर मौसम में कुछ क्षणों में इसका सुंदर कुछ और दिखाई दे, कुछ क्षणों के बाद उसका आकार कुछ और दिखाई दे। उस कामरूपतया प्रदेश को कामरूप इस संज्ञा से लोग भी जानते हैं।
ठीक ना, कोई दिक्कत? अस्यैव कंदरासु तपस्यन्तः अनेके ऋषयो मुनयश्च परम सिद्धिं प्राप्तवन्तः। अस्यैव, अस्य प्लस एव, अस्य प्लस अस्य मतलब यही, मतलब यह, और ए मतलब ही। तो यह ही न बोल करके क्या बोलेंगे? यही, ठीक ना। अस्यैव, अस्य प्लस एव, अर्थात यही कंदरासु, कंदरासु, सु लगा हुआ है। कौन सी विभक्ति है? जैसे रामेश बोलते हैं, बालकेश बोलते हैं, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। क्या है? सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। और कारक में सप्तमी में किसका लोप होता है? मे पर का। किसका? मे पर का। तो बहुवचन है, तो क्या हम कंदरा में बोलेंगे? कंदराओं में बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंदराओं में। तो यही कंदराओं में तपस्यन्तः मतलब तपस्या के लिए, अनेके मतलब अनेक, कई, ऋषयो मतलब ऋषि, मुनयश्च, च मतलब और, मुनयः मतलब मुनि, परम मतलब पूरे, सिद्धि मतलब सिद्धि को, प्राप्तवन्तः मतलब प्राप्त करते हैं। ठीक ना। अस्यैव कंदरासु तपस्यन्तः अनेके ऋषयो मुनयश्च परम सिद्धिं प्राप्तवन्तः। यही कंदराओं में अनेक ऋषि और मुनि पूरे सिद्धि को प्राप्त करते हैं। अस्य सिद्धिमत्वं विलुप्यैव, अस्य मतलब इसी, सिद्धि मत्वम सिद्धि को, विलोक्य मतलब देख कर, एव मतलब ही, विलोक्यैव, विलोक्य प्लस एव, इसी सिद्धि को विलोक्य मतलब देख कर ही, उपहृणे गिरिणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। धिया मतलब क्या होता है? ज्ञान या बुद्धि। विप्र मतलब ब्राह्मण, अजायत मतलब जन्म हुआ। कहा? उपहरणे गिरिणाम, उपहरणे मतलब होता है गुफा, गिरिणाम मतलब पर्वतों की गुफाओं में, और उस गुफा में जो नदियों का संगम है, उस संगम से जिस बुद्धि का जन्म हुआ, वहीं से है ना विप्रो, विप्र मतलब ब्राह्मणों का जन्म हुआ। ऐसे समझिएगा सरल शब्दों में। अस्य सिद्धिमत्वं विलोक्यैव, इसी सिद्धि को देखकर ही और पर्वतों के गुफाओं में और नदियों के संगम में ही, धिया मतलब ज्ञान के दाता, विप्र मतलब विद्वान का जन्म हुआ। ठीक ना। विप्र मतलब ब्राह्मण, अजायत मतलब जन्म हुआ। तो यहाँ पे ब्राह्मण का जन्म होने का तात्पर्य कोई ब्राह्मण जाति से नहीं है। ब्राह्मण का अर्थ है ज्ञान, अर्थात विद्वान का जन्म हुआ, एक विद्वत्व का जन्म हुआ, क्योंकि वहीं पर लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं, वहीं पर अनेक मुनि ऋषि जाते हैं, तपस्या करते हैं और ज्ञान प्राप्त करके आते हैं। तो वहीं से ज्ञान के दाता विद्वान का जन्म होता है। ठीक ना। ऐसा क्या है कि कथयंत, ऐसा कहा गया है किसमें? वैदिका ऋषयः, वैदिक काल के जो ऋषि हैं, वैदिक काल, ठीक ना, वैदिक काल के जो ऋषि हैं, अस्य मतलब इसी के, महत्व मतलब महत्व को, स्वीकृतवन्तः मतलब स्वीकार किए हैं। बात समझ गए? जो वैदिक काल के ऋषि हैं, जो पुराने परंपराओं के ऋषि हैं, ठीक ना, वाल्मीकि के समय के, उन्होंने यह माना है कि इसी गुफाओं में और नदियों के संगम में बुद्धि ज्ञान के दाता विद्वान का जन्म हुआ। अर्थात इसी गुफाओं में लोग ज्ञान प्राप्त करके जाते हैं। ऐसा वैदिक काल के ऋषियों ने कहा और इस कथन को स्वीकार किया। कोई दिक्कत? पुराणेषु सर्वविधिनां
सिद्धिनां प्रदातुः शिवस्य स्थानम अस्यैव पर्वतस्य कैलास शिखरे स्वकृतमस्ति। पुराणेश फिर लगा हुआ है। पुराणेश में कौन सी विभक्ति है? जोर से बोलिए। सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। इसमें पुराणों में क्या हो जाएगा? पुराणों में सर्व विधि नाम, जो सभी विधियों में सभी प्रकार से, सिद्धि नाम मतलब सिद्धियों को, प्रदातु मतलब जो प्रदान कराता है, ठीक ना। पुराणों में जो सभी प्रकार के सभी विधियों का और सभी सिद्धियों को जो प्रदान करता है, वह शिवस्य, वह शिव का स्थान जो है अत्रैव मतलब यही, पर्वत से मतलब पर्वत के, मतलब इसी पर्वत पर क्या है? स्थित है। क्या? कैलाश शिखरे, कैलाश शिखर इसी पर्वत पे स्थित है। ऐसा सुकृत मस्ती, ऐसा स्वीकार किया गया है, माना गया है। कौन सा कैलाश पर्वत? जो शंकर जी का है, जो पुराणों में सभी सिद्धियों को प्रदान करता है, सभी सिद्धियों को देता है, वह शिव का पर्वत कैलाश पर्वत है, इसी पर स्थित है। ठीक ना? इसके बाद क्या है? अत्रैव प्रदेशेषु बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णव देवी, ज्वाला देवी प्रभृति तीर्थ स्थानानि सन्ति। अत्रैव मतलब अत्र प्लस है। अत्र मतलब यही, मतलब यहाँ, एवं मतलब ही। तो यही प्रदेशेषु, प्रदेश में, ठीक ना, इसी प्रदेश में क्या है? बद्रीनाथ है। किस प्रदेश में? हिमालय प्रदेश में, ठीक ना। इसी प्रदेश में क्या क्या है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णव देवी, ज्वाला देवी प्रभृति। प्रभृति मतलब होता है इत्यादि या आदि, ठीक ना। आदि तीर्थ स्थान, नानी मतलब स्थान, सन की मतलब है, ठीक ना। अच्छा, सारनाथ भी सर हिमालय के तरफ और इसलिए कहा गया है कि अतएव पर्वत राजो अयम हिमालय रक्षकतया पालकतया सर्व औषधिभिः संरक्षकतया सर्व सिद्धि प्रदातया च भारतीयेषु जनेषु सुतरां समादृतः पर्वतराजः इति। ठीक ना। इसलिए क्या कहा गया है? अत मतलब इसलिए, एव मतलब ही, इसलिए ही पर्वत राजो अयम, पर्वत राज प्लस अयम, अयम मतलब यह, इसलिए यह पर्वत हिमालय जो है रक्षतया मतलब रक्षा के लिए, क्योंकि रक्षा करता है ना, बताए थे ऊपर आपको कि हमेशा सततम शत्रुभ्यः रक्षति, हमेशा शत्रुओं से क्या करता है? प्रहरी, एक प्रहरी के समान हमारी रक्षा करता है। वही कहा गया है। इसलिए ही यह पर्वतराज हिमालय रक्षा के लिए और पालकतया है मतलब पालन के लिए, सर्व औषधि मतलब औषधियों के लिए, और संरक्षतया हमारे संरक्षण के लिए, सर्व सिद्धि और सभी प्रकार का सिद्धि प्रदान कराने के लिए जाना जाता है। औषधि मिलती है ना, लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं। इसलिए भारतीयों में और जनेश लोगों में सुतरा मतलब सुदृढ़ होकर के बहुत ही मजबूती के साथ यहाँ स्थिर है, इसलिए इसे कहा गया है पर्वत राजम, पर्वतों का राजा। आज भी वह पर्वत भारतीयों में और भारतीयों के लोगों में सम्माननीय है। ठीक है। एक पर्वत देव, हिमालय देव के नाम से संबोधित भी किया जाता है। कोई दिक्कत? इसको रिवीजन कर लीजिएगा, आपको कहीं दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा।